आप देखो इस काल की कितनी जबरदस्त चाल है। ये प्राणी इन बुराइयों पर ऑटोमेटिकली लग जाता है, स्वतः लग जाता है। जैसे हुक्का बना लिया और कितने तम्बाकू का पौधा ढूंढ लिया, इसने गधे भी ना खावे और इसने कूट छेद 1 घंटा हमने देखे हमारे माता पिताजी और भी वहाँ आसपास के अड़ोसी पड़ोसी 2 घंटे तक मुसड़ मुखड़ में घेर कर दे मुसड़ पहले उसने काटे, फिर उसका वहाँ गुड़ गाड़ घेर कर उसका खूब चूरमा सा बनावे और फिर ओका बनाया, फिर आग बनाओ, एक चलम लाए, उस चलम में 36 और जुगाड़ जोड़े और फिर उसमें बरका वो अड़ंगा और गुरुड़ गुरुड़ ये स्वाद ले, यो मन ले सारे आनंद। तो ये जितना जिसने ज़्यादा तम्बाकू प्रयोग किया हो या मांस प्रयोग किया हो या शराब प्रयोग की हो, उसके सूक्ष्म शरीर में उतना ही गंध ज़्यादा डिपॉजिट होता है। और फिर वो तपतशिला पर जब डाला जाता है तो वो बहुत समय तक उसमें उसको अधिक समय तक तपतशिला पर भूना जाता है, क्योंकि उसमें गंध घना है, माल घना है उस काल का। तो उसको काफ़ी देर तक वहाँ तड़फाया जाता है, बहुत बुरी तरह उसमें से सारा गंध निकल ले, तब उसको उसने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि वो प्राणी उसी समय वहाँ से छूटेगा जब उसका सारा गंध छूट लेगा। और जिन्होंने वैसे स्वाभाविक कोई व्यसन कम किए हैं उनका तपतशिला से पीछा जल्दी छूट जाता है, फिर आकर योनि दूसरी धारण करनी ही पड़ती है कर्म अनुसार। तो ऐसे इस काल ने जुगाड़ जोड़ रखे। जो प्राणी परमात्मा कबीर जी की शरण में आ जाते हैं वो फिर तपतशिला पर नहीं जाते, उनका अकाउंट ये धर्मराज इस काल का जो चीफ जस्टिस है ये धर्मराय नहीं लेता। उसका उस भक्त का अकाउंट इनके पेपर से, इनकी बही से, इनके कंप्यूटर से ऑटोमेटिक निकल जाता है। तो कहने का भाव ये है कि जितने व्यसन आज समाज कर रहा है कलयुग में, इसलिए काल करवा रहा है कि ज़्यादा व्यसन करेंगे तेरा अच्छा भोजन बनेगा।